हेलो, टुडे टॉपिक इज आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जानने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो कि आर्किमिडीज की है। तो लगभग 2,2500 साल पहले ग्रीस के वैज्ञानिक हुए थे आर्किमिडीज, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। और उन्हीं के काल में एक राजा थे जिनका नाम था हैरो। तो हैरो ने एक सुनार को एक सोने का टुकड़ा दिया और उससे एक मुकुट का निर्माण करने के लिए कहा। सुनार ने सोने के टुकड़े से एक अच्छा सा मुकुट तैयार किया जो कि राजा को बहुत पसंद आया। लेकिन राजा को थोड़ा शक हुआ सुनार पे कि इसने इसमें चांदी की मिलावट की है। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया। तो आर्किमिडीज ने उसे देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि इसमें चांदी की मिलावट है कि नहीं। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि आपने जितना सोना दिया वो सोने का टुकड़ा हमें दीजिए जितना आपने सुनार को दिया। तो उन्होंने तौल के उतना ही सोना आर्किमिडीज को दे दिया। आर्किमिडीज ने दोनों को तौला तो उस सुनार के मुकुट के बराबर ही वो सोना था। तो आर्किमिडीज को चिंता हुई कि अब उसका कैसे प्रूव करें कि इसमें मिलावट है। फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि जितना आयतन इस सोने के मुकुट का होगा उतना ही आयतन इस सोने के टुकड़े का बराबर होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि इसे प्रूव कैसे करें। ये बात उनके दिमाग में चल रही थी। तो क्या होता है, वो एक बड़े से टब में नहाने के लिए जाते हैं। तो एकदम उसमें कूदते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। और बस यही उनके दिमाग में आ जाता है कि अब उस चीज़ का उन्हें पता कैसे लगाएंगे। उन्हें इतना पता हो जाता है कि जितना पानी किसी चीज़ को हम पानी में डालते हैं, जो पानी जितना भी विस्थापित होता है उस पानी का वेट उतना ही होता है जितना कि उस वस्तु का आयतन है। उस आयतन के बराबर ही पानी विस्थापित होता है वस्तु के आयतन के। तो उन्होंने मुकुट को पानी में डाला, फिर उससे विस्थापित हुए पानी को एक जगह इकट्ठा किया। फिर उसमें उन्होंने एक सोने के टुकड़े को डाला और उससे विस्थापित हुए पानी को अलग किया। और उन दोनों को जब नापा उन्होंने तो पाया गया कि सोने के टुकड़े का आयतन ज़्यादा था और मुकुट का कम था। इससे उन्होंने राजा को बता दिया और राजा ने उसको सजा दी सुनार को। तो आर्किमिडीज की स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब इसी के साथ आर्किमिडीज के सिद्धांत का जन्म होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये था कि किसी भी वस्तु को हम जब पानी में डालते हैं तो वो वस्तु हमें पानी के अंदर हल्की प्रतीत होती है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। और जो वस्तु का बल होता है वो नीचे की तरफ बल लगाता है और उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ बल लगाता है। इसलिए वस्तु हमें हल्की प्रतीत होती है। और जो वस्तु द्वारा पानी विस्थापित होता है वो उसकी वस्तु के आयतन के इक्वल होता है, बराबर होता है हमेशा। ये प्रूव करते। चलो हम इस चीज़ को करके देखते हैं और हम ये भी पता लगाएंगे कि सोने की कील पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता। क्योंकि जहाज का आयतन पानी के आयतन के बराबर होता है, इसलिए वो डूबता नहीं है। और उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है वो भी विस्थापित उसके आयतन के बराबर होता है या कम होता है, इसलिए पानी का जहाज डूबता नहीं। और कील द्वारा जो आयतन उसका होता है कील का, वो कम होता है और वो विस्थापित पानी के आयतन से उसका आयतन ज़्यादा होता है, इसलिए वो वस्तु डूब जाती है। तो आइए हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा है पानी। इसमें हम डालेंगे पहले लोहे की कील और देखेंगे ये कैसे की ये डूब जाती है। और अगर हम इसमें इसका आयतन ज़्यादा है और इसको डालेंगे तो ये तैरती रहती है। ये यानी कि इसके द्वारा जो पानी में जो बल ऊपर लगाया होता है वो इससे ज़्यादा होता है। इसके जो वजन है उससे ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो आयतन है वो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। और अभी ये प्लास्टिक की बटन हम डालेंगे तो ये डूब जाएगी क्योंकि इसका जो आयतन है वो ज़्यादा है, इसका जो आयतन है वो कम है, इसलिए पानी डूब जाती है। इसके द्वारा जो उत्प्लावन इस पर लगा होता है वो कम होता है इसके भार से।
और ये वो पानी प्लास्टिक की ये नहीं डूबती, क्योंकि इसके द्वारा जो उत्प्लावन बल लगाया होता है उसका मान कम वो ज़्यादा होता है इसके आयतन के, इसलिए ये वस्तु इसमें तैरती रहती है। और इसका आयतन इसका जो जिस पे जो बल कार्य कर रहा होता है उत्प्लावन बल वो कम होता है इसके भार के, और ये इसमें तैर रही होती है, यानी कि इसका जो वजन है वो इस पे जो उत्प्लावन बल और जो नीचे से बल लग रहा हो तो वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए तो तैर रही होती है। और ये गेंद भी ऊपर तैर रही है, यानी कि इस पे जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो ज़्यादा है इसके आयतन के मुकाबले, इसलिए ये बस तो तैर रही है। तो थैंक यू।